हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड हाफ ईयरली एग्जाम या फिर SO1 एग्जामिनेशन 2024 के लिए क्लास 12th का मैथमेटिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आज आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, आज यानी कि 5 अक्टूबर को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और लेटेस्ट अपडेट और PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, साथ ही इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा। आपको कोई भी पर्सनल डाउट या फिर इश्यू हो तो आप लोग मुझे वहाँ पर डायरेक्टली DM कर पाएंगे और आपको वहाँ पर रिप्लाई इजीली मिल पाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ इसी प्रकार का इंटरफेस आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। और 40 क्वेश्चन रहेंगे और 40 नंबर के रहेंगे, मतलब कि 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके देखेंगे। और मैथ है तो थोड़ा सा मतलब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको बताते चलूँगा, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं जितने भी सारे क्वेश्चन यहाँ पे हैं। देखिएगा, हमारे पास फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन है, द फंक्शन एफ एन टू एन, यानी कि एन से एन में ये डिफाइंड है बाई, और एफ एन यहाँ पर आपको दिया गया है एफ एन इज इक्वल टू 2n प्लस में 3 इज। तो ये फंक्शन कैसा है, 1 1 है या फिर ऑन टू है या फिर मेनी वन है या फिर नॉन ऑफ दीज है। हिंदी में भी देख लीजिए एक बार क्वेश्चन, जो हिंदी वाला स्टूडेंट है, कि फलन एफ ये एन से एन में परिभाषित है और एफ ऑफ एन का मान आपको दिया है 2n प्लस 3 द्वारा परिभाषित है। तो ये कैसा मतलब फलन है ये आपको बताना है। तो देखिए, इसको हम लोग कैसे चेक कर लेंगे। चेक करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। देखिए, वैसे तो ये जो आपका फलन है, यानी कि जो आपका ये फंक्शन है, ये कैसा है, ये जो आपका फंक्शन है ये 1 1 फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, तो 1 1 फंक्शन है, मतलब कि यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर A को टिक कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन अगर हमको चेक करना है कि ये कैसे करेंगे, तो देखिए कुछ नहीं कीजिए कि कोई भी यहाँ पर वैल्यू उठा करके सिंपल सा रखें। जैसे अगर हम लोग एफ एन की जगह पर 1 रखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जगह 2 इंटू में 1, यानी कि 2 प्लस में 3, जो कि 5 आएगा। ऐसे ही अगर रखेंगे एफ की जगह पर 2 रखिए तो 2 रखा देखेंगे तो 2 दूनी 4 और 3 7 आएगा। ऐसे ही अगर यहाँ पर 3 रख के देखेंगे, 3 रख के तो 3 दूनी के 6 और 3 9 आएगा। तो देखिए, ऐसे आप देखेंगे तो एक का संबंध सिर्फ एक से ही होगा, एक का संबंध सिर्फ एक से होगा, और इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा, 1 होना जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही, यानी कि एक ही। इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट है हमारे पास कि इफ Q to Q इज गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन एफ इनवर्स 9। तो एफ इनवर्स 9 आपको निकालना है कि यदि एफ क्यू से क्यू में परिभाषित है और एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर आपको दिया है, द्वारा परिभाषित है, तो एफ इनवर्स 9 का यहाँ पर आपको निकालना है मान। तो देखिए कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं कि मतलब हमको दिया क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हम लोग एफ एक्स को ही बोलते हैं वाई, यानी कि वाई इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से क्या कीजिए कि x का मान निकालिए, तो डेट इम्प्लाइज हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू क्या जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में y, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से एक्स स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x को क्या लिख सकते हैं, x को लिख सकते हैं हम लोग एफ इनवर्स y, x को एफ इनवर्स y लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको एफ इनवर्स y लिख देंगे और इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट में y, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हमसे यहाँ पर क्या बोला है, एफ इनवर्स 9 का मान, तो क्या कीजिए कि एफ इनवर्स वाई की जगह पर कितना रख दीजिए, 9 रख दीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में 9, यानी कि ये बाहर निकलेगा प्लस माइनस का 3, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर C आपको दिख रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स माइनस का √2 इज। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए ये आपका माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस का कोसेक इनवर्स, और यहाँ पर आ जाएगा आपका √2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस का कोसेक इनवर्स और √2 का मतलब √2 किसके इक्वल होता है, कोसेक में, तो होता है आपका कोसेक π/4 के, किसके π/4 के। अब देखिए कोसेक इनवर्स से आपका कोसेक कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का π/4 सिर्फ बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, माइनस का π/4। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद देखिएगा हमारे पास नेक्स्ट है, जो कि है फोर्थ नंबर वाला, क्या है कि इफ मतलब ये एक मैट्रिक्स दिया है जो कि दूसरे मैट्रिक्स के बराबर है, तो आपसे पूछा क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान आपसे पूछा। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे कि इसको मतलब इक्वेशन बना करके करेंगे कि x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, और फिर करेंगे y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन 1 हो गया हमारे पास, ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है।
दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, मतलब यहाँ पर माइनस करेंगे और इस प्रकार से एक्स का मान निकालेंगे, फिर जेड का मान निकालेंगे, फिर वाई का मान निकालेंगे और फिर जोड़ेंगे। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इसने हमसे एक्स, वाई और जेड का अलग अलग मान नहीं पूछा है, बल्कि तीनों का हमसे क्या पूछा है, जोड़ पूछा है। तो देखिए ये दोनों मैट्रिक्स आपस में अगर इक्वल हैं तो इनका जो एलिमेंट है ये भी इक्वल होगा, मतलब कि ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा, मतलब कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, डायरेक्ट इसका आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास 5 नंबर वाला कि मैट्रिसेस ए एंड बी आर इन्वर्टिबल ऑफ ईच अदर इफ। तो ये डायरेक्ट आपका क्या होता है, प्रॉपर्टीज होता है। तो आपको याद रखना होगा, अगर दो मैट्रिक्स है ए और बी और इनको इन्वर्टेबल होना है तो ये कब होंगे, तो सही आंसर हमारे पास इसका सही आंसर जाएगा कि जब ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई रहेगा, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा बिल्कुल सही। हिंदी में भी वही है कि अवयव ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रमणीय है यदि और केवल यदि ए बी बराबर बी ए बराबर आई रहेगा। इसके बाद देखिए 6 नंबर वाला क्या है हमारे पास क्वेश्चन कि ये आपको मतलब सारणिक दिया है और इसका मान पूछा। तो देखिए सबसे पहले कि अगर यहाँ पर सारा वैल्यू जीरो होता है या फिर कोई एक रो या फिर एक कॉलम का यहाँ पर मतलब पूरा जीरो होता तो इसका मान जीरो आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए हमको इसको निकालना पड़ेगा। तो क्या कीजिए कि R1 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए। तो कीजिएगा तो 1, और यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स तो आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 3, यहाँ पर बेसिक तो आपको आता ही होगा, प्रसार कैसे करते हैं ये सारा कुछ। तो इतना मैं सिखाऊंगा तो फिर यहाँ पर ऐसा लगेगा जैसे कि मैं मैट्रिक्स चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं आपको कॉन्सेप्ट वगैरह थोड़ा थोड़ा बताते चल रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा डीप एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। देखिए तो R1 के साथ प्रसार करेंगे तो 1 रहेगा और यहाँ पर रहेगा 1 माइनस 0 और फिर से यहाँ पर जाएगा आपका -0 और +0, जिसका कि कोई मतलब नहीं है। तो एक्चुअली इसका जो मान निकल के आ जाएगा 1 निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास कि 7 नंबर क्या बोला है कि को फैक्टर ऑफ -3 इन दिस। तो ये जो आपको यहाँ पर दिया गया है और सारणिक दिया गया है, इसमें जो यहाँ पर आपको ये -3 दिख रहा है, इसका आपसे को फैक्टर पूछ रहा है। हिंदी में इसको बोलते हैं सहखंड। क्या बोलते हैं इसको, सहखंड बोलते हैं। क्या, सहखंड। तो आपको सहखंड निकालना। तो देखिए को फैक्टर निकालने का आपको सिंपल तरीका बताता हूँ कि जिसका भी यहाँ पर को फैक्टर पूछा है उस पर दोनों तरीके से क्या कर दीजिए, क्रॉस लगा दीजिए, मतलब ऊपर से भी, ठीक है, मतलब ऐसे कॉलम में भी और ऐसे रो में भी। अब बाकी जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कीजिए, वो भी कैसा, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब कि यहाँ फिर यहाँ से ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 0 × 2, तो क्या जाएगा 0 × 2 करेंगे तो क्या जाएगा 0 आएगा, और फिर हम लोग बीच में लगाते हैं माइनस का साइन, ठीक है, और फिर करेंगे माइनस का 1 × -2 यानी कि प्लस का 2, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन रहेगा, तो यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए, और ये जो आपके यहाँ पर को फैक्टर ये पूछा है ना -3 का, ये को फैक्टर है, ये कौन से स्थान पर है, तो A32 पे है, A32 पर, इसलिए यहाँ पर हम लोग बाहर में लगाएंगे माइनस, ठीक है, बाहर में लगाएंगे माइनस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये मतलब इसको सिंपल सा यहाँ पर तरीका समझिए कि जोड़ने पर अगर 5 7 ऐसे आ रहा है तो वहाँ पर माइनस लगाएंगे, और जोड़ने पर 4 2 ऐसे आ रहे हैं तो वहाँ पर प्लस लगाएंगे। तो सिंपल सा मैं यहाँ पर मतलब ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, एक्चुअली इसका लॉजिक होता है, तो इतना मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो देखिए अगर जोड़ने पर ऑर्डर आ रहा है तो माइनस लगा दीजिए, तो माइनस लगा देंगे, और बाकी तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि कैसे निकालना है। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आ जाएगा, ये कितना निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आएगा, 2, जो कि यहाँ पर कोई ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि नॉन ऑफ दीज। कैसे करना होता है मैंने आपको बताया कि जिसका भी पूछे उस पर क्रॉस लगा दीजिए, इसके बाद मल्टीप्लाई कर लीजिए क्रॉस वाला, ठीक है। और हम लोग साइन कैसे लगाते हैं तो देख लेते हैं कि अगर 2 4 6 ऐसे चल रहा है तो प्लस वाला लगाएंगे, अगर 3 5 7 9 ऐसे चल रहा है तो माइनस का साइन लगाएंगे बाहर। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास 8 नंबर वाला है कि y = 2x देन dy/dx। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि dy/dx ऑफ ax का ये इसका फॉर्मूला होता है ax log a। क्या, ax log a। तो यहाँ पर सिर्फ क्या किया है, 2x किया है, तो मतलब dy/dx ऑफ 2x करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या जाएगा, 2x log 2 जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया हुआ है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास जो कि है 9 नंबर वाला, क्या बोल रहा है कि d/dx ऑफ साइन इनवर्स 2x इज। तो हम लोग जानते हैं, सबसे पहले देखिएगा हमारे पास एक फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला कि d/dx ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू होता है 1 में √1 - x²। ये होता है फार्मूला। लेकिन हमको निकालना है कैसे, हमको निकालना है साइन इनवर्स 2x का। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर इसको करेंगे d/dx ऑफ साइन इनवर्स 2x। तो x की जगह पर 2x रख देंगे, तो 1 में आ जाएगा √1 - 2x का होल स्क्वायर, यानी कि 4x²। और देखिए यहाँ पर 2x है तो इसका अलग से डिफ्रेंसिएशन होगा, इसलिए 2x का अलग से डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2 आएगा, तो इंटू में 2, तो 2 में रूट में 1 - 4x², जो कि कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि dy/dx ऑफ log sin x इज। तो देखिए
इसका हम लोग कैसे करेंगे 10th नंबर वाले का। तो 10th नंबर वाले का सबसे पहले करेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स। तो साइन एक्स को एक बार एक्स मानिए, तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू होता है 1/x, यानी कि 1/sin x आ जाएगा। और साइन एक्स का अलग से करेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कोस एक्स, और कोस एक्स अपन में साइन एक्स होता है क्या कोट एक्स, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए ही है आई थिंक। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए 11 नंबर वाला क्वेश्चन है हमारे पास कि x इज इक्वल टू 40 और y इज इक्वल टू 4/t, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। तो देखिए इसको आपको अलग अलग करना होगा। पहले t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी एक्स अपन में डी टी सबसे पहले निकाल लीजिए। तो डी एक्स अपन में डी टी निकालेगा, t के रिस्पेक्ट में 40 का यहाँ पर कीजिएगा डिफ्रेंसिएशन, तो आपका कितना निकल आएगा, सिर्फ 4 निकल आएगा। इसके बाद ऐसे ही करेंगे डी वाई बाई डी टी का, किसका डी वाई बाई डी टी का। तो देखिए 4 तो आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर रखिए, और 1/t का डायरेक्ट आपको याद रखना होगा क्या होता है इसका डिफ्रेंसिएशन, तो 1 माइनस का टी स्क्वायर होता है, ये होता है। अब हमको निकालना है क्या, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो बस दोनों को डिवाइड लगा दीजिए, यानी कि माइनस का 4t², ये वाला लिख रहा हूँ ना, माइनस का 4t² अपॉन में 4, तो ये 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल, यानी कि माइनस का 1 अपॉन में t² आ जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन देगा है, माइनस का 1 अपॉन में t²। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी दिख रहा होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास जो कि है 12 नंबर वाला, क्या बोल रहा है कि y इज इक्वल टू log x देन डी वाई बाई डी एक्स। बहुत सिंपल है, तो सबसे पहले एक बार कीजिए डिफ्रेंसिएशन आपसे पूछा क्या है डी टू वाई बाई डी एक्स टू, मतलब कि 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना है, तो कुछ नहीं कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स कीजिए सबसे पहले, मतलब कि एक बार डिफ्रेंसिएशन जो किया जाएगा 1 अपॉन में एक्स, क्योंकि log x का होता है 1 अपॉन एक्स डायरेक्ट फार्मूला। देखिए अब एक बार और करेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स का हमारे पास क्या होता है फार्मूला, 1 अपॉन एक्स का होता है माइनस का 1 अपॉन x²। अभी तुरंत मैंने आपको ऊपर बताया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका बिल्कुल सही। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा बिल्कुल सही। आगे देखिएगा हमारे पास नेक्स्ट है जो कि 30 नंबर वाला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में x के पावर 11 dx। तो सबसे पहले मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, अगर आप लोग इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हैं तो वैसे तो आपको पता होगा कि x के पावर n का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन x के पावर n dx इज इक्वल टू क्या होता है, तो x के पावर में n+1, ठीक है, अपॉन में n+1, और प्लस में हमारे पास c होता है, c यहाँ पर क्या है तो कांस्टेंट है। देखिए तो अब इसको हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ इस x के पावर 11 को ऊपर ले जाए तो x के पावर हमारे पास -11 बनेगा, और यहाँ पर आ जाएगा dx। तो इसको सोल्व करेंगे तो x के पावर माइनस का 11 प्लस में 1 अपॉन में माइनस का 11 प्लस में 1 और प्लस में c यहाँ पर लगा लीजिए, तो ये आपका आएगा कि x के पावर में माइनस का 10 अपॉन में यहाँ पर माइनस का 10 प्लस में c। तो इसको क्या कीजिए कि नीचे ले जाइए, मतलब कि ऊपर सिर्फ 1 रहेगा और नीचे आ जाएगा हमारा माइनस का 10, और x के पावर में ये नीचे आने के बाद पावर हो जाएगा प्लस में। तो ऐसा ऑप्शन कहीं पर आपको देखने को मिल रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा बिल्कुल सही। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा बिल्कुल सही, यानी कि माइनस का 1 अपॉन में 10 x के पावर में 10 प्लस में c, ठीक है, ये माइनस यहाँ लगाइए या फिर ऊपर लगाइए, एक ही बात है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है हमारे पास जो कि कौन सा है 14 नंबर बोला कि sin स्क्वायर x dx। तो sin स्क्वायर x dx का अभी तो आप लोग डायरेक्टली याद रखिए, या फिर मैं बता देता हूँ कि sin स्क्वायर x dx का अगर आपसे इंटीग्रेशन पूछेगा तो इसको हम लोग डायरेक्टली कभी भी इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, इसको हमेशा तोड़ना होता है। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास जो कि होता है क्या, cos 2x इज इक्वल होता है 1 - 2 sin x स्क्वायर x, ये फॉर्मूला होता है। फिर इसको दाएं बाएं हम लोग करेंगे तो ये एक्चुअली निकल के आता है, क्या निकल के आता है हमारे पास sin स्क्वायर x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस का cos 2x अपॉन में 2 ये आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन आप लोग कर देंगे तो sin स्क्वायर x का एक्चुअली आपको इंटीग्रेशन मिल जाएगा, जो कि आपका कितना आएगा, तो ये आपका आएगा x/2 माइनस का sin स्क्वायर 2x अपॉन में 4 प्लस c, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बिल्कुल सही। कैलकुलेट का आप लोग करके दे सकते हैं, मेन कॉन्सेप्ट जो था वो मैंने आपको बता दिया। आगे देखिएगा नेक्स्ट है हमारे पास 15 नंबर बोला कि 1 अपॉन में 4 प्लस x² dx। तो इसके लिए एक फार्मूला याद रखिएगा, ये सभी फार्मूला बेस्ड है। तो देखिए इसके लिए फार्मूला होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में ax² प्लस में xx²। तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है 1 अपॉन में a प्लस tan इनवर्स x अपॉन में a प्लस में c, यही होता है। तो बस इसी को यहाँ पर क्या कीजिए कि अब इसी को इस फार्मूला के हिसाब से बैठा लीजिए, तो 1 अपॉन में a की जगह पर क्या जाएगा 1/2 आ जाएगा, क्या 1/2 आ जाएगा, ठीक है, 1/2 आ जाएगा, और प्लस में आ जाएगा tan इनवर्स x की जगह पर तो x ही रहेगा, और यहाँ पर एक जगह पर 2 आ जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है ऐसा 1/2 tan इनवर्स x अपॉन कितना x/2 प्लस में c, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास कौन सा है 16 नंबर बोला कि इंटीग्रेशंस ऑफ
मतलब इंटीग्रेशन 1/dx का पूछा है, 1/x dx का, और यहाँ पर ये लिमिट वाला इंटीग्रेशन है, यहाँ पर सिर्फ लिमिट लगा दिया है। बहुत सिंपल है। 1/x dx का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, log x होता है। क्या होता है, log x, और log x को हम लोग मोड में रखेंगे। मोड में रखने का मतलब है कि यहाँ पर मतलब मान नेगेटिव में ना आए, हम लोग नेगेटिव कंसिडर नहीं करते हैं। और यहाँ पर लगा देंगे इसका लिमिट जो कि है 2 से 3 तक। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रखेंगे क्या, सबसे पहले रखेंगे हम लोग यहाँ पर अपर लिमिट, फिर रखेंगे लोअर लिमिट। यानी कि सबसे पहले रखेंगे हम लोग यहाँ पर log 3, क्या आ जाएगा log 3, और माइनस में आ जाएगा log 2। और हमारे पास log का प्रॉपर्टीज हो जाएगा कि अगर माइनस में है तो हम लोग इसको डिवाइड में कर सकते हैं, यानी कि log क्या आ जाएगा, log 3/2 आ जाएगा हमारे पास, log 3/2, जो कि कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, log 3/2। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी दिख रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास क्या है कि फिर से आपको यहाँ पर लिमिट वाला ही इंटीग्रेशन पूछा है, और इस बार पूछा है 1 में √1 - x² dx। तो इसको देख करके आपको कुछ याद आना चाहिए। अभी तुरंत मैंने ऊपर एक फार्मूला बताया था क्या, कि साइन इनवर्स x का ये फार्मूला, किसका, साइन इनवर्स x का ये इंटीग्रेशन होता है, किसका, साइन इनवर्स x का। मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 में √1 - x² dx को हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स x, क्या, साइन इनवर्स x, और यहाँ पर लिमिट लगा दीजिए 0 से 1 तक। ठीक है, ये डायरेक्टली फार्मूला होता है। ऊपर अभी मैंने तुरंत आपको बताया था। अब रखिए यहाँ पर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि साइन इनवर्स क्या जगह हमारे पास, सबसे पहले साइन इनवर्स 1, और साइन यहाँ पर मैं मान ही रख देता हूँ, साइन इनवर्स x की जगह पर रखेंगे 1, और माइनस के यहाँ पर रखेंगे साइन इनवर्स 0, क्या, साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 1 होता है π/2 के इक्वल, और साइन इनवर्स 0 होता है 0 के इक्वल। तो π/2 - 0, यानी कि π/2 आ गया आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए आगे देखिएगा हमारे पास कौन सा है, 16 नंबर बोला। क्या है कि यहाँ पर मतलब ये प्रॉपर्टीज एक्चुअली पूछ लिया कि इंटीग्रेशन है f(x) dx का = 0, और ये क्या है कि 0 से 2a है। इफ़, तो ये कब होगा ऐसा आपसे पूछ रहा है, तो मतलब क्या कंडीशन होगा इसके लिए, तो ये प्रॉपर्टीज होता है, डायरेक्टली याद रखेगा कि इफ़ f ऑफ 2a - x = fx होगा, 1 मिनट, माइनस का fx होगा, यानी कि कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका सी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। तो यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिए थे आज के वीडियो में, सारे के सारे कराती है। आई होप के सारे क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेटर बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।